can go ahead. थैंक यू सिद्धार्थ भाई, थैंक यू पायोनियर ग्रुप और सभी सर्विस पर्सन को थैंक यू। मेरा नाम दीपक है और मैं एक शराबी हूँ। Hi, Deepak. हाय सिद्धार्थ भाई, सबको हाय। ईश्वर की असीम कृपा, मेरे परिवार, फेलोशिप, आप सभी लोग और मेरा स्पॉन्सर का भी मदद और कार्यक्रम के सहयोग से मैंने आज के दिन भी शराब के जहरीले घुट पिया नहीं हूँ और पीने के वास्ते उतना कड़ा किस्म का ख्याल भी मौजूद नहीं है मेरे अंदर। इसके लिए आप लोग को प्रोग्राम को मेरा बहुत ग्रेटिट्यूड है। मैं वही आभारी दे सकता हूँ आप लोग को और मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ। और मुझे यहाँ आमंत्रण करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे आज सिद्धार्थ भाई ने मुझे बोले थे कि आपको यहाँ आना है और बहुत बात अभी अपना सिद्धार्थ भाई बता रहे थे। तो जब मैं मीटिंग में आता हूँ तो मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है और कितना बात मेरा विगत में भूल गया रहता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मेंबर का शेयरिंग होता है तो मैं धीरे धीरे वो मेरा फिर रिकॉल होने लगता है। वही मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में ढोल नगाड़ा बजा के पूरा बारात लेके नाच गान करके नहीं आया था। मैं यहाँ लाया गया था स्टार्टिंग में। अभी सुगत भाई बता रहे थे वैसा ही। मुझे पता ही नहीं था और क्यों ऐसा हो रहा है कुछ मालूम नहीं था, लेकिन होता था। और जो मेरा और मेरा परिवार वालों को जो इलाज मालूम था वो कर भी रहे थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं दे रहा था। और बहुत डिप्रेस होके एकदम पूरा होपलेस होके मैं ये में आया था। मेरा कहीं जाने का जगह ही नहीं था दूसरा। और हम लोग के यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परंपरा बहुत सालों से जब से इस्टेब्लिश हुआ है चलते आ रहा है कि अपना जो भी ओल्ड टाइमर सीनियर मेंबर रहते हैं वो न्यू कमर को बहुत प्यार से गले लगा के उसका गंदगी साफ करके अपना गोद में बिठाते हैं कि कोई बात नहीं भैया, हम लोग भी ठीक हो गए तो आप भी ठीक होंगे, यहीं आते रहो, आपका जगह यहीं है बोलकर। और ये खूबसूरत नजारा दूसरा जगह देखने नहीं मिलता है। गंदे आदमी, नीचे का आदमी, गिरा हुआ आदमी को लात मार के भगा देता है। मैं खुद भी ये में जब तक नहीं आता था मैं भी वही हरकत करता था। मैं खुद पी के गिरा पड़ा रहता था, लेकिन कोई आदमी मुझसे पहले गिरा तो मैं उसी को लात मार के फिर वहां से उसको छोड़ के भाग जाता था। मैंने बहुत बार किया हूँ ऐसा काम। और वो प्यार ने मुझे यहाँ पर खींच के लाया। मुझे एक सेंटर से ही एक मैसेज मिला था और मैं सेंटर से डिस्चार्ज हुआ था तो मेरा फैमिली ने मुझे घर नहीं ले गए। बोला कि तुम यहीं पर रुको, घर में हम लोग नहीं ले जाएंगे क्योंकि फिर तुम्हारा सब तो कर्जदार लोग साहु लोग आएंगे, हम लोग का नींद चैन सब खराब कर देंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठ पाएंगे। तो ताजुब मुझे तब हुआ यार। वो सेंटर वाला भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं, दाई यहीं रुकेंगे। हम लोग तो बड़े भैया को दाई बोलते हैं नेपाली में, कि दाई यहीं रुकेंगे बोला। वो उन्होंने मुझे 6-7 महीना पाला और बहुत झेला। सवेरे से वहां मेरा महाजन लोग आके पूरा गेट में हुल हुज्जत करते थे, पूरा बवाल करते थे। कोई पुलिस लेके आते थे, कोई क्या करते थे। फेलोशिप ने पूरा झेला यार, वो ढाल बन के। मेरे पास उन लोग को आभार करने का शब्द ही नहीं है। भावुक वो जो सीन मेरा दिमाग में नाचता है ना उस टाइम का, वो पल मैं भावुक बन जाता हूँ। तो ऐसा करके मुझे फेलोशिप ने एक्सेप्ट किया था
और यही इंडियन फेलोशिप में भी मेरा जुड़ने का वजह ये, रोज कहीं से कोई मेंबर ने नेपाल का ग्रुप में पिंक सिटी का लिंक डाला हुआ था ऑनलाइन मीटिंग का, मुझे नहीं मालूम था और मैं इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि मैं काफी साल इंडिया में रहा हूँ और मेरा शराबियत के बहुत ज्यादा समय इंडिया में बिता हुआ है। तो मैं वो मीटिंग जुड़ गया था और वहां जैसे जुड़ा था मेरा उसी दिन से अपना गुरजीत भाई से दोस्ती यारी हो गई और मैं उस दिन से आज का दिन तक पिंक सिटी में सप्ताह में 5 दिन तो जुड़ता हूँ यार। और वहां जुड़ने से मेरा रिकवरी थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ अभी। तो ये मैं बहुत सीधा ब्राह्मण परिवार में पैदाइश हुआ था, एक ही लड़का था और मेरे लिए इनफ प्रॉपर्टी मेरा पिताजी ने छोड़ दिए थे। मैं कुछ भी ना करूं तो मुझे मेरा गुजारा चल जाता था। लेकिन मेरा जो बचपना था वो बहुत बदमाश था। मैं किसी का भी आंख में आंख मिला के मैं झूठ को सही बना देता था और मैं बहुत आदमी को बुर्बक बनाया हूँ ऐसा करके। मैं डरता नहीं था किसी से। कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाना होता तो मुझे ही लेके जाते थे क्योंकि ये एकदम हाका है, किसी भी डरेगा नहीं, एकदम बात कर सकता है, ये इसको ले जाएंगे तो काम जल्दी होगा बोलकर सब मुझे लेके जाते थे। और मैं किसी का सुनता नहीं था, सिर्फ अपने सुनाता था। वो उसी टाइम से मेरा ऐसा एटीट्यूड था। और ऐसे ऐसे करते दिल निकल रहा था और मेरा बुआ का हम लोग एक ही साथ मकान दो था लेकिन एक ही साथ रहते थे। और मेरा 2 बहन, मेरा बुआ का 5 बेटी, मेरा 7, हम लोग का बहन लोग के बीच में मैं एक और मेरा बुआ का 2 बेटा, हम लोग 3 भाई थे। लेकिन मेरा उसी टाइम से मैं आज के दिन वो देखता हूँ जब ये कार्यक्रम में आने के बाद में, अब जब मैंने स्टेप 4 लिखा तब मुझे मेरा खुद अपना बहन लोग को देखने का नजर ठीक नहीं था। और वो पूरा जब तक मैं रिकवरी में नहीं आया तब तक बेठीक रहा, उतना मैं गिरा हुआ इंसान था। और लेकिन मैं नशा नहीं करता था, शराब नहीं पीता था मैंने। हालांकि हम लोग का बहुत आम है नेपाल में शराब। और जैसे त्योहार आता है तो हम लोग मेरा घर में तो नहीं चलता था, मेरा बुआ के घर में चलता था, शगुन के तौर पर हम लोग शराब लेते हैं। लेकिन मैं नहीं लेता था और मेरा शादी भी वो शराब ना पीने की वजह से हुआ था। और शादी के बाद मैंने पीना शुरू किया और कब शुरू किया मुझे पता नहीं। और पीने के बाद मेरा इतना बर्बाद रूप, ज्यादा भी समय नहीं लगा, 3-4 महीना में वो मेरा रूप निकलने लगा। और मैं अपने आप को बहुत एकदम डॉन सांड ऐसा समझने लगा अपने आप को शराब पीने के बाद में। और शराब से बहुत अपनों का मैंने ज्ञान चला गया देखा हूँ। मेरा कितना रिश्तेदारी गुजर गए। जब मैं शराब नहीं पीता था उसी टाइम मेरा 2 फ्रेंड था, स्कूल का फ्रेंड, बहुत मिलने वाला, क्लासमेट थे, उन लोग भी एक्सीडेंट में दोनों गुजर गए थे।
ये मैंने बहुत देखा था, लेकिन मुझे कुछ फील होता ही नहीं था। मेरा अपना भी बहुत रिश्तेदारी गुजर गए हैं। तो ऐसे करते करते ज्यादा वक्त मुझे लगा नहीं, और मैं देख रहा हूँ मेरे साथ पीने वाला आदमी हर दिन उसका वेट लॉस होते जा रहा है। कोई 60 केजी का आदमी 45 हो रहा है, कोई 37 बन रहा है, और मेरा वेट हर दिन बढ़ते जा रहा है। मुझे और वो ईगो बढ़ने लगा, दम आने लगा, एकदम दम, घमंड है। मैं तो पूरा टैंकी खत्म कर सकता हूँ, कुछ नहीं है। देखो ये सूख गया, वो लुढ़क गया, मेरा तो पूरा और वेट बढ़ रहा है इधर उधर। ये झूठा आसान मुझे और खोखला करते चला गया। और मुझे कुछ पता नहीं था यार, ये क्या है, क्यों हो रहा है। मेरा दो बच्चा है यार, दोनों बच्चा के पैदाइश टाइम में ही नहीं था, ये शराबियत के चलते। आज के दिन जब वो बात समझता हूँ ना, मेरा सीना पूरा एकदम दर्द होने लगता है। कभी मैंने मेरा बच्चा का जिम्मेदारी पूरा नहीं किया। मैंने किसी दिन, ये मेरा बच्चा है और इसको शेरलिफ्ट ले जाने वाला जिम्मेदारी मेरा है, या 1 दर्जन कॉपी ले जाने वाला मेरी जिम्मेदारी है बोलकर मैंने कभी नहीं ले गया हूँ यार। लेकिन जहां जरूरत ना हो और मेरा स्वार्थ वहां पूरा हो रहा हो, तो वहां मैं कार्टून का कार्टून जो भी चाहिए वो ले जाता था। ऐसा किस्म का नेचर था। और मैं जहां भी जाता था वहीं पर मैं रिलेशनशिप में बैठ जाता था, और मैं उसका इल्जाम मेरे बीबी के ऊपर लगाता था। मैं कानपुर बैठा, कानपुर में भी वहीं भी रिलेशन में बैठा, झारखंड बैठा, झारखंड में भी वही किया, बॉम्बे बैठा, बॉम्बे में भी वही किया। कब माफ करेगी यार मेरा बीबी मुझे, मुझे ताजुब होता है कितना करेगी। तभी भी वो बर्दाश्त कर रही है यार, आज के दिन तक। फिर नेपाल आया, वही सही हरकत, मतलब बहुत गिरा हुआ एकदम कमीना एटीट्यूड था। यही सब करते 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 मुझे पता ही नहीं चला ये एक बीमारी है बोलकर। और छोड़ने का फिर कोशिश बहुत करता था मैंने, लेकिन कहीं से मुझे सक्सेस मिलता ही नहीं था। कुछ दिन होता था, कुछ मिनट होता था, कुछ घंटा हो जाता था, रुकता था, फिर शुरू फिर शुरू। घर में बवाल सवेरे, वाइफ का बेटा का पैर पकड़ के रो रहा हूँ कि अब आज से नहीं पीऊंगा, घर से नहीं निकलूंगा बोलकर। और उन लोग खाना खा के 9, 9:30 बजे दुकान निकल गए, मैं घर में अकेला। उन लोग निकलने का 10 मिनट बाद मेरा फिर शराबी जागा। बाइक चलाने का औकात नहीं है, ताकत नहीं है। और फिर फोन किया, किसी को बुलाया, फिर घर से निकल गया। मतलब 1 घंटा भी नहीं रुक पाता था। और मुझे पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत बाबा के चक्कर काटे, बहुत दवा भी खाए, कहीं से कुछ नहीं बचा। और करते करते मैं पूरा तबाह हो गया था। मेरा फाइनेंशियल पूरा कोलैप्स हो गया, फाइनेंस तो। आज के दिन भी इतना लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, क्या बताऊं। रिलेशन वैसा ही, हर चीज में मेरा, सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, किसी का साथ नहीं है।
सब तंग आ गए थे, मेरे से सब दिकदार हो गए थे। मेरा वाइफ, मेरा बेटा मुझे बोलते थे वो एक्सीडेंट होके कौन कौन मर जाता है ना, तो ये क्यों नहीं मरा, इसको मरना चाहिए था। और इसके मरने के बाद में जो पैसा मिलता था एक ले जाके वो क्या हम लोग चौतारो बोलते हैं, वो रास्ता के बगल में वो पार्टी जैसा वो बना देते थे, बोलकर ऐसा बोलते थे ये इसको मरना चाहिए था बोलते थे। लेकिन फिर कितना भी एक्सीडेंट हो क्या हो, फिर मैं मरता नहीं था। मैं पूरा तंग आ गया था। और अंतिम अंतिम में ऐसा हुआ था, अच्छा बिजनेस चल रहा था यार, वो भी मैंने शराबियत में बर्बाद कर दिया। आज मुझे भगवान ने यार, मेरा वाइफ और मेरा बेटा मुझे बहुत बलवान दिए हैं। मुझे बहुत, वो जब मैं मेरा पास्ट देखता हूँ ना तो एकदम चक्कर लगता है। 19 साल का मेरा बेटा था उस टाइम, और मेरा 3-3 दुकान, बहुत अच्छा कारोबार था। और मैं पी के लापता, बेचारा वो क्या करे, किसको देना है किसको लेना है। वो पागल नहीं हुआ होगा यार उस टाइम, उसका सिचुएशन, उसका उस टाइम का हालत क्या होगा आज समझ। मैं जब वो समझता हूँ ना तो इतना अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है कि, और मैं उतना गैर जिम्मेदार था, कुछ फीलिंग था नहीं, और कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता था। और मैं जो कर रहा हूँ एकदम ठीक कर रहा हूँ, वही मेरा दिमाग में चढ़ता था। ऐसे करते 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 पूरा सब डमाडोल हो गया। और मेरा उम्र का 50 साल निकलने वाला था, और मैं मेन रोड चलने लायक ही नहीं हुआ, एकदम कोना कोना चलने लगा लास्ट में। 2 मंथ हो गया था यार, घर नहीं गया हुआ। एक ही कपड़ा में, एक ही पैंट, एक ही शर्ट, हर दिन डेली शेव करने वाला आदमी, हर दिन 2 दिन 3 दिन में बाल बनाने वाला आदमी। 2 महीना से न बाल न दाढ़ी कुछ किया नहीं है, ब्रश कुछ नहीं किया है, पता ही नहीं। और वो स्कूटी एक्सीडेंट करके शर्ट भी फटा हुआ है, पैंट भी फटा हुआ है, वही लगा रहा हूँ फोल्ड करके, वही पहन रहा हूँ। और मेरा एक दूसरा मकान था थोड़ा उधर, और वो मकान हम लोग वो बिक्री के खातिर रखे थे, और इसलिए किराए में नहीं लगाए थे। उसमें 3 रूम में वो मेरा पोल्ट्री बिजनेस का कुछ सामान और घर के वो धान वगैरह था, और एक रूम वहां पर खाली था, उसमें एक लकड़ी था और एक चटाई था। मैं रात में वहीं पर जाके सोता था, और टॉयलेट में पानी नहीं था। और वैसे टॉयलेट करके वैसे ही अभी सिद्धार्थ भाई बोल रहे थे ना, वो मैं फिर पानी नहीं था क्या करूँ, तो ऐसे ही मैं फिर पहन के निकल जाता था। लास्ट में यार 2 महीना मैंने पैसा करके गुजारा हूँ। और फिर बहुत, मैं कायर भी बहुत हूँ, अपने आप को बहादुर बोलता हूँ लेकिन कायर हूँ। मैं मरने के लिए मैं जहर का डिब्बा अभी दो दो लेके चला था साथ में, लेकिन पीने का ताकत नहीं था। थोड़ा पीता हूँ तो डर लगता था, ज्यादा पीने के बाद में फिर ब्लैकआउट हो जाए कि मैं गिर जाता था। और वो जहर ऐसा ही पड़ा रहा मेरा स्कूटी में। वो मेरा सेंटर से डिस्चार्ज होने तक भी था वो जहर जी के अंदर ही। बहुत बुरा हरकत किया यार मैंने, किसी को नहीं छोड़ा, बहुत को टोपी पहनाया हूँ, बहुत का माँ बहन किया हूँ, अपना सासू माँ का सर फोड़ा हूँ।
साले जेठान सबको मैंने हाथ लात गुस्सा किया हूँ। अपना बहन वैसे तू मैं किया हूँ। मेरे घर में मेरा बहन में लोग आते थे तो बहन लोग तो हर बार रोके वापस जाता था। कभी उन लोग का हंसी नहीं आता था चेहरा में, क्योंकि मैंने इतना घटिया हरकत उन लोग के सामने करता था, क्या बताऊं। जब उन लोग आते थे तो मैं पूरा ये व्यूज बोलता था। जो भी घर में मेरे घर में मेहमान आए तो इतना मैं ये व्यूज बोलता था कि मुझे लगता था कि मैं तो पूरा डन हो गया हूँ ये ऐसा बोलने से। आज के दिन वो सब मालूम होता है मैं कितना घटिया हूँ, कितना बुर्बक हूँ, कितना बेवकूफ हूँ, कितना कमीना हूँ बोलकर। और उस टाइम वो कुछ नहीं नजर आता था। मुझे लगता है मैं डॉन हूँ। बहुत कुछ किया। तब उसके बाद 26 अप्रैल 2021 को एकदम दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे मैं एकदम कोना में जाके, उसी दिन मैंने लास्ट ड्रिंक किया था, और पी रहा था तो वहीं पर वो सेंटर वाले ने मुझे लेने पहुंच गया। उन लोग मुझे ढूंढते चल रहा था, कहीं से मालूम पड़ गया उन लोग को, वहां गया है तो वहीं आ गया लेने के लिए सब। तब जाके मुझे ये ये प्रोग्राम मालूम हुआ। और बहुत आप लोग का और ईश्वर का कृपा बना हुआ और आप लोग का साथ हुआ है। एक मिराकल हुआ जब से मैं आप लोग से जुड़ा हूँ, ये कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, तब से मेरा आज के दिन तक जो भी तकलीफ आए, जो भी सिचुएशन आए, लेकिन शराब पीने का नौबत नहीं आए। बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ इसमें। कितना भाई लोग को देखता हूँ, थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा भी तकलीफ आ जाते हैं तो, या थोड़ा खुशी मिल जाता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन चाहे कितना भी खुशी आए या गम आए, मेरा दिमाग से ये शराब का ख्याल निकल गया है। ये कार्यक्रम ने, आप लोग का साथ ने वो निकाल दिया है। वो मैं किसी भी सूरत में मैं निकाल ही नहीं पा रहा था, निकल ही नहीं रहा था। कुछ दिन के लिए होता था, फिर वही चक्कर, कुछ दिन के लिए होता था, फिर वही चक्कर। और ये सिचुएशन से मैं आया था। और जब मैं यहाँ पर आया, आप लोग के साथ जुड़ने लगा, मीटिंग करने लगा, स्पॉन्सर बना के कुछ लिखने लगा, तब मुझे धीरे 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 ये सब समझ में आने लगा। अभी सिद्धार्थ भाई बता रहे थे वो देहरादून का बात, मेरा कितना बार हुआ है। वो बम्बई में मैं स्टार्टिंग टाइम में था और उस टाइम अपना बिजनेस नहीं, एक कंपनी में, अच्छा कंपनी में, वहां पर वो परचेजिंग में सर्विस करता था। और कुछ अपना दिल्ली में सामान परचेजिंग करना था और मैं सवेरे दिल्ली पहुंच गया था। और कुछ अपने नेपाल के भाई लोग उधर, मेरा यार दोस्त लोग वो रोहिणी में रहते थे, उन लोग एयरपोर्ट ही मुझे लेने सवेरे ही पहुंच गए थे। और मैंने बम्बई एयरपोर्ट में भी सवेरे 2-3 पैक लगा दिए थे। और वहां से आने के बाद में फिर हम लोग आए वहीं रोहिणी पर, इधर उधर भूले जब तक ठेका नहीं खुलेगा। और कुछ शॉपिंग शॉपिंग किए और वहाँ ठेका खुला, फिर पीना शुरू किया हम लोग सब मिलके, 3-4 आदमी होकर। और मैं दूसरा दिन दोपहर जागा तो यार मैं वहां पर वो महिपालपुर में एक मेरा ही दोस्त का
होटल था, वहां पहुंच गया, मुझे कुछ पता नहीं, न मेरा वॉलेट है, न मेरा पैसा है, न मेरा बैग है, न मैंने शॉपिंग किया हुआ सामान है, न मेरा कंपनी का वो डॉक्यूमेंट रखते हैं, कुछ नहीं है। मोबाइल भी नहीं, मोबाइल वही वो रोहिणी वाला भाई के पास था। और मैं कंपनी का कितना जिम्मेदारी लेके आया था, और मैं कैसे वहां पहुंचा मुझे भी पता नहीं। तो ऐसा हरकत तो मैंने कितना बार किया हूँ, कितना बार किया हूँ, हर जगह किया हूँ, ट्रेन में किया हूँ, बस में किया हूँ। ट्रेन में जर्नी करना है तो पहले ही पी के तैयार हो जाता था और फिर कोक में मिला के निकलता था। बस में जर्नी करना रहता भी वही। बहुत कुछ किया हूँ यार, वो कितना तो याद आता है, कितना याद नहीं आता है, और इतना अपने आप के ऊपर आज के दिन गुस्सा आता है, क्या बताऊं। और जब कार्यक्रम में आया तब मुझे ये सब आइडेंटिफिकेशन धीरे 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 मिलने लगा, क्यों मैं ऐसा हरकत करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये एक रोग है बोलकर इसका पहचान हुआ, जो मुझे मालूम नहीं था। और मेरे अंदर में एकदम आध्यात्मिकता का कमी था। मैंने बोला नहीं, जो भी मैंने हरकत किया वो मेरा आध्यात्मिकता की कमी के वजह से हुआ था। मैं इंसान रहता तो अपना बहन को थोड़ी गलत नजर से देखता था, वो किस्म का मैं आदमी था। और धीरे धीरे यहाँ आने के बाद में मुझे ये सब मालूम पड़ने लगा। जैसे जैसे मैं अपना स्टेप भी लिखने लगे, और जैसे जैसे मुझे ये सब बात आइडेंटिफिकेशन होने लगा, अपना कमजोरियां और मजबूतियां मालूम पड़ने लगा। और और मैं आप लोग का साथ लेके उसके ऊपर काम करने लगा हूं यार। और मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं वो इंसान आज ऐसा बनूंगा। मैं तो मेरा सेल्फ सेंटरनेस नेचर, मैं तो अपने आप को बहुत सर्वोत्कृष्ट मानता था, इस संसार के सबसे वन बेस्ट मैं हूँ समझता था। मेरा खामिया तो उस टाइम मुझे दिखाई नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे वो सब में बदलाव आने लगा आप लोग से जुड़ने के बाद में। हर बात में ये यूज करने वाला आदमी का डिक्शनरी से वो ये यूज का वो लैंग्वेज वो किधर गया गया वो वर्ड पता ही नहीं, निकलता ही नहीं। कभी कभार बहुत ज्यादा एंगर होता है तो मुंह तक आता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। दिमाग में से कमांड मिल जाता है अपने आप को कि गलत होने जा रहा है दीपक बोलकर। अपना सांस का सर फुटाने वाला आदमी यार। आज किसी को भी मेरा तरफ से तकलीफ हुआ तो मैं इमीडिएटली माफ मांगता हूँ यार, मुझे कोई झिझक नहीं रहता है मेरा गलती के ऊपर माफ मांगने में। और बहुत बार मैंने वैसा किया हूँ। सब बार तो कोशिश करता हूँ गलती ना करूं, और हो गया तो इमीडिएटली मैं माफी मांगता हूँ। उसमें मुझे कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है आगे। यही चेंजेस मुझे हर दिन यहाँ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो अपने अंदर में जो बदलाव आया है, धीरे धीरे करके बेहतरीन के रास्ता में चलने का तरीका सीखा हूँ आप लोग से। और मुझे मेरा जिंदगी का कौन रास्ता सही कौन रास्ता गलत वो भी मालूम नहीं था। ये में ये में जुड़ने के बाद ही वो मालूम पड़ा कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। और पीछे मुड़ के देखा तो पूरा जिंदगी मैंने गलत रास्ता चला हूँ, और इसीलिए बार बार का एक्सीडेंट, बार बार का ठोकर है। और आज के दिन जितना भी तकलीफ आया वो रास्ता चलने का कोशिश नहीं करता हूँ, नहीं चलता हूँ।
मेरा एटीट्यूड एकदम नमक पानी जैसा था। वो नमक वो शुगर शक्कर जैसा था। जैसे पानी मिल गया तो वो उसी में घुलीन हो गया। कुछ देर बाद न नमक दिखाई पड़ेगा न शुगर दिखाई पड़ेगा, वो पानी के अंदर सिर्फ पानी रहता है। एकदम वैसा ही था। जब प्रॉब्लम आया तो मैं लापता, जब चैलेंज आया मैं लापता, जब कुछ मुसीबत आया मैं लापता। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था असली जीवन तो चुनौती, प्रॉब्लम, मुसीबतों को झेलना है बोलकर। वो तो यहाँ आने के बाद आप लोग ने बताया कि मुझे ये है जीवन बोलकर। आज के दिन बहुत तकलीफ होता है लेकिन सहन करता हूँ, पलायन नहीं होता हूँ यार। बहुत झंझट है, बहुत तकलीफ है लाइफ में। एक दो मेंबर मुझे अभी अगले साल इंडिया में बुला रहे थे यार, आ जाओ कुछ टाइम के लिए इधर ही, कुछ काम का व्यवस्था बना देंगे बोल रहे थे। लेकिन मेरा उस टाइम का स्पॉन्सर भी और कुछ ओल्ड टाइमर लोग ने भी मुझे मना किया कि नहीं, वो तो इरेस्पॉन्सिबल होगा, आपको वहीं बैठ के लड़ना पड़ेगा तभी आप जंग जीत पाओगे बोलकर सबने मुझे कन्विंस किया और मैंने भी वैसा ही किया। और जब तक मैं शराबियत में था, पुलिस लोग, मेरा मुर्गा का बिजनेस था, जी हजूर करते थे। मैंने हर दिन 40-50 केजी मुर्गा पुलिस लोग को चौकी में मैं बांध देता था। और रिकवरी में आने के बाद में फिर जेल भी जाना पड़ा और 40 दिन बैठना पड़ा चौकी और जेल करके, चेक बाउंस के केस में। आज के दिन भी 6-7 मुकदमे है, कोर्ट कचहरी, वकील, मेरा आत्मन तो ऐसा ही चला जाता है। लेकिन डट रहा हूँ, भागा नहीं हूँ। और ये ताकत मेरे अंदर था नहीं। मैं कभी कभार ऐसे बैठ के इमेजिन करता हूँ अपने आप को, मैंने शराब तो बंद कर दिया लेकिन ये ना मिला रहता तो फिर मेरा जीवन क्या रहता, अभी मैं कहाँ पहुंचा होता रहता या मैं क्या कर रहा होता। तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, एकदम ब्लैंक पेपर जैसा दिखाई पड़ता है। क्योंकि मुझे तो जीने का ढंग ही नहीं आता था ना, न बोलने का ढंग था, न खाने का ढंग था, न कपड़ा पहनने का ढंग था, कुछ आता नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। और मेरा जो वो ढंग था वो सब बुर्बक, मेरा बेवकूफीपना बुर्बकपना था। वो तो यहाँ आने के बाद में समझ में आने लगा। मैं दूसरा का हुर्मत लेना, दूसरा को माँ बहन करना, 2-4 जगह जाके लात मुक्का करना, 2-4 टेबल में लात मारना, मैं इसको बहादुर का समझता था, उसको हिम्मतदार समझता था। लेकिन वो तो मेरा सबसे घटीरेपन आज मालूम पड़ता है यहाँ आने के बाद में। बहादुरी का मतलब तो जिंदगी का सच्चाई से डटे रहो, जिंदगी का चैलेंज से डटे रहो, लड़े रहो मुसीबतों से, बहुत ईमानदारी और विनम्रता से। ये मुझे मालूम नहीं था, यहीं पर आने के बाद में मालूम पड़ा, आप लोग को सुनने के बाद में, मेरा स्पॉन्सर को सुनने के बाद में। तब ये जिंदगी का हकीकत सच्चाई मेरा सामने धीरे 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 आने लगा। आज वही रास्ता में चल रहा हूँ और बहुत अच्छा से ये ने मेरा जिंदगी बहुत एकदम चमत्कारिक पूर्ण तरीका से बदल दिया यार। नहीं तो मैं ऐसा बदल ही नहीं सकता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आते टाइम भी मुझे कोई मेंबर ने, किसी ने, सिद्धार्थ भाई ने, गुरजीत भाई ने, या और किसी कोई मेंबर या मेरा स्पॉन्सर ने भी मुझे कोई 8-10 टास्क बना के देते, आपको ये व्यूज नहीं बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, जहाँ गलती होगा वहां पर माफी मांगना है, ऐसा ऐसा मुझे लिस्ट भिड़ा देते ना, तो मैं उसी टाइम नमस्कार करके निकल जाते थे। क्योंकि वो पूरा मेरा बिलीफ के खिलाफ था और मैंने कभी जिंदगी में वो किया भी नहीं था। अपना परिवार को, अपना सास को, अपना साला को नहीं छोड़ने वाला आदमी दूसरा से मैं सॉरी बोलूं, लेकिन आज के दिन करता हूं, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होता है और मजा आता है।
दूसरा से सॉरी बोलने में तो इतना मजा आता है, और किसी का सुनने का ताकत ही नहीं था, सिर्फ सुनाने का औकात रखने वाला आदमी। आज सिर्फ जो भी बोलता हूँ ये का अंदर बोलता हूँ, बाहर मैं बहुत शांत आदमी हूँ। सब मुझे देख के, जो मुझे पहले भी दिख रहे हैं और अभी भी दिख रहे हैं, उन लोग ताजुब हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसको कैसे ये बदलाव आ रहा है बोलकर। मैं बोलता नहीं हूँ, नहीं तो पहले मैं किसी को सुनता ही नहीं था, किसी का मैं बोलने देता ही नहीं था मेरे सामने में जो पड़ता है, लेकिन आज सिर्फ सुनता हूँ और उसमें बहुत मजा आता है सुनने में। ये आदत बन गया। बहुत धीरे 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 जो मैंने सोचा नहीं था, कभी मेरा कल्पना में भी नहीं था, वो बदलाव आ रही है। और धीरे धीरे मैं जीवन जीने का ढंग सीख रहा हूँ यहाँ से, और जीवन का सच्चाई या समझ रहा हूँ हर दिन कर, थोड़ा थोड़ा करके। ये मेरे समझ में कुछ भी नहीं था, मेरा तो यही था जो मेरा दिमाग में आए वही करना, जो मेरा सोच में आए वही करना, जो मेरा मजा आए वही करना, और उसी में लगे रहना। मैं इसको पूरा जिंदगी समझ रहा था और वो भ्रम के दुनिया में जी रहा था। और आप लोग ने, ये प्रोग्राम ने मुझे वहां से निकाल के सच्चाई के दुनिया में लाके रख दिए कि जीवन जीना है तो ऐसा करके जीना, जीवन जीना है तो तुमको ये रास्ते में चलना पड़ेगा बोलकर। और आज मैं वही रास्ता में हूँ। आज के दिन मुझे एकदम क्लियर मालूम है कि अब मैं मेरा ढंग से नहीं जी पाऊंगा। वो लियाकत, वो समझ, वो विवेक मेरा अंदर है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई का शेर मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि उनका स्पॉन्सर उनको बता रहे थे कि आपको गधा बन के चलना पड़ेगा रिकवरी में, क्योंकि गधा अपना सोच से, अपना समझ से चलेगा तो वो 10 मिनट के अंदर ही खाई में गिर जाएगा। और जब आप ग्रुप का और अपना स्पॉन्सर का मान के चलोगे तो फिर आप अच्छाई के रास्ते में निकलोगे और आपका लाइफ आगे जाके बेहतरीन होगा बोलकर वो भाई शेयर कर रहे थे, अपना सुधीर भाई। एकदम वही हकीकत है। मुझे भी, मैं हर दिन वही करता हूँ। मेरा ढंग से, मेरा समझ से तो मैं तो 2 मिनट भी नहीं चल पाऊंगा। और जो आप लोग बताते, जो मेरा स्पॉन्सर बताते, वही मार्ग में चलता हूँ मैं। तो अभी मैं एक एक दिन करके अच्छाई के मार्ग में चल पा रहा हूँ यार। और इतना जो कुछ भी आ रहे है उसको झेल पा रहा हूँ। ये लियाकत, ये ताकत, ये समझ मेरे अंदर बिल्कुल ही था नहीं। और बहुत मजा रहा है यार। और मेरा रिश्ता भी ठीक नहीं था, और मुझे जेलसी होता था मेंबर का। शेयरिंग सुनता हूँ, किसी को देखता हूँ, सब भाई लोग बोलते हैं अभी मेरा रिश्ता अच्छा हुआ है, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, मिराकल हुआ। शेयरिंग सुनता हूँ ना, मुझे जेलसी होता था। और मैं कोसता था, कभी स्पॉन्सर को कोसता हूँ, कभी किसको कोसता हूँ, कभी किसको कोसता हूँ, अरे मेरा क्यों ठीक नहीं हो रहा है। और मैंने अभी इधर स्पॉन्सर बदला हुआ हूँ, और जब स्पॉन्सर से मैं काम कर रहा हूँ ना, तब मेरा आंख का पर्दा खुल गया। और मैं तो मेरा अनमैनेजेबिलिटी में काम ही नहीं किया हूँ। तो मुझे मेरा स्पॉन्सर ने बोले कि ठीक है, पहला स्टेप में आपने सर आपके सामने शक्ति तो स्वीकार लिया, उसका एक्सेप्टेंस भी किया और सरेंडर भी किया, और उसमें वो हर दिन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका अनमैनेजेबिलिटी क्या क्या है, तो उसका लिस्टिंग दिखाइए। मैंने तो लिस्टिंग किया ही नहीं हूँ। अब मैंने मेरा अनमैनेजेबिलिटी फाइंड आउट ही नहीं किया हूँ, उसमें काम ही नहीं किया हूँ, तो मेरा कहाँ से अच्छा होगा। पहले काम तो वहां करना पड़ेगा ना। तो अब मेरा स्पॉन्सर मुझे बोले कि आपको पहले रोग क्या लगा है वो तो जांचना पड़ा, पता तो लगे आपको शुगर हुआ है, प्रेशर हुआ है, अल्सर हुआ है, कैंसर हुआ है, तब ना इलाज चलेगा। रोग का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ है तो इलाज कहाँ से चलेगा। बात तो सही है। अभी मैं वही कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है इधर।
मैंने अभी मेरा एकदम रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं काम कर रहा हूँ जैसे मेरा स्पॉन्सर बता रहे उसी में। अभी कुछ दिन पहले हम लोग का इधर वो अपना मम्मी का मुंह देखने वाला एक रस्म होता है, त्योहार औसी है। अभी गया 4-5 दिन पहले गया था मैं। उस दिन अपना सासू माँ के यहाँ गया। मेरा बुआ यहीं पर आए हैं अभी। उनका पैर टूटा हुआ है, 92 ईयर का ओल्ड है। उनके पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया। और मैं अपना सासू माँ से मैं उस दिन माफी मांगने के लिए गया था और माहौल नहीं मिला। और मैं इससे पहले भी 2-3 बार मैं गया हूँ यार माफी मांगने के लिए, लेकिन मेरा ताकत ही नहीं आता है बोलने के लिए, सिर्फ आंख रसाता है। और मुझे देखती है तो वो पहले रोने लगती है मेरा घर का हालत देख के। तो फिर मैं इससे ही निकल गया, बहुत भीड़ भाड़ था। और मैं मेरा बुआ के यहाँ गया, उनसे आशीर्वाद लिया। और मेरा बुआ ने बोला कि अब तू पूरा जिंदगी पिएगा नहीं पिएगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब मैं ज्यादा जीने वाला तो नहीं हूँ, मैं 4-5 साल जी पाऊंगा, लेकिन उतना दिन तक तू मत पीना दीपक। अब भी तू पिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बोलकर वो मेरा बुआ रो रही थी यार। उनका उम्र 92 ईयर है। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं बोला कि मैं अब नहीं पीऊंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं था, अब सब मालूम हुआ है। और ये भी एक रोग है, बहुत खतरनाक रोग है। बोलकर मैं यही बोला और कुछ नहीं बोला, और टीका होगा छाप के मैं आ गया। आज सवेरे मैं अपना साला के यहाँ गया चाय पीने के लिए, कुछ बोले बगैर मैं उसका पसल पहुंच गया। और मैं कभी रिकवरी में आने के बाद में गया नहीं था, पहली बार आज गया हूँ। और वो ताजुब हो गया, उन लोग का शौक लग गया कुछ देर। तो फिर चाय वो पिलाया। फिर मुझे हिम्मत बांधा उन लोगों ने, बोला कि कुछ खराब नहीं हुआ है जीजा जी, सब ठीक होगा, आपका हिम्मत है और जो आपका एनर्जी है, और आप सिर्फ शराब छोड़ दो ना तो देखो कुछ साल बाद फिर तुमको कुछ मतलब तुम्हारा पीछे नहीं लग पाएगा, तुम फिर आगे बहुत आगे निकल जाओगे। सिर्फ शराब अब दोबारा अपना जीवन में लाना नहीं है, बोलकर मुझे समझा रहे थे। मैं कुछ बोला नहीं, मुझे बोलने का फायदा भी नहीं। और मेरा स्पॉन्सर भी बोले कि कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तभी तो उन लोग को मालूम पड़ेगा कि हाँ दीपक के अंदर बदलाव आया है। मैंने कल मेरा बहन को भी फोन किया था और आज भी बात किया था, आज तो वही की थी और रो रही थी। तो मेरा मतलब जहां मुझे काम करना था वो भी मैं पूरा ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन रिकवरी का रास्ता में तो था। लेकिन कुछ कुछ एरिया में मैं उतना काम नहीं कर पा रहा था, और मैं फिर दोष दूसरों के ऊपर थोप रहा था। लेकिन आज ये सब बात बारीकी से मालूम पड़ता है, और जो भी मेरे अच्छाई के लिए बोलते हैं ना, मैं बहुत विनम्रता से उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उस पर लग पड़ता हूँ। ये मैं ऐसा करने वाला आदमी नहीं था। तेरा मैं सुनने वाला कौन होता है, ये एटीट्यूड रहता था यार मेरा। लेकिन बहुत जो भी मेरे लिए मेरा अच्छा के बाद जो भी बोलता है मैं बहुत अच्छा से उसको सुनता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ यार। और मेरे पास चारा भी यही है, इसके दूसरा चारा भी है नहीं। वो दूसरा चारा तो फिर गधे का चाल होगा कि मैं मेरा ढंग से चलूं तो खाई में गिरना एकदम 100 टाका तय है। तो आप लोग के साथ चलूं, आप लोग के बताए हुए रास्ता में चलूं तो तकलीफ उलझन तो रहेगी, लेकिन जिंदगी मेरा अच्छाई के रास्ता में चलेगा और आगे जाके मैं बेहतरीन के रास्ता में चल पाऊंगा यार, और अपना जिंदगी भी बेहतरीन बना पाऊंगा। वही
यही शायद जीवन जीने को नहीं आता था। और यहाँ आके जीवन जीने का ढंग सीखा हूँ और धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और वो सीखने का मार्ग में चल रहा हूँ और हर दिन कोशिश करता हूँ आज कुछ ना कुछ अच्छा सीखूं और उसको अपना जीवन में लागू करूं। और धीरे धीरे अक्लमंद भी बन रहा हूँ। मेरे अंदर विवेक नाम का तो चीज ही नहीं था। पूरा विवेकहीन प्राणी था मैं। तब तो मैं सबको ये यूज करता था। लेकिन धीरे धीरे विवेकवान बन रहा हूँ यार। और बहुत सावधानी से अपना पैर आगे रखता हूँ। बहुत सोच समझ के आगे कुछ ना आ जाए बोलकर। और एक किस्म से बोलूं तो जीवन में थोड़ा मैच्योरिटी आया यार। मेरे अंदर में ये मैच्योरिटी नहीं था। एकदम बहुत बचपनापन था। लेकिन आज थोड़ा परिपक्व हो रहा हूँ। बहुत कुछ समझ रहा हूँ और समझने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के लिए आप लोग से जुड़ता हूँ, आप लोग के माज आता हूँ। और यहाँ नहीं आऊंगा तो फिर ये बात संभव नहीं है। और फिर मेरा बर्बादी तो है, दूसरा तो है ही नहीं। और किसी भी सूरत में मैं अब मेरा लाइफ में शराब नहीं पी सकता हूँ। ये एकदम मुझे मालूम पड़ा है। शराब मेरे जीवन में एकदम वो मेरा जीवन पटाखा है और शराब वो आग है यार। जब वो पटाखा में आग लग जाएगा तो पटाखा फट जाएगा। उसके बाद में अब मेरा बिखरा हुआ जीवन को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इस टाइम तो मैं संभाल पाऊंगा। और बहुत कुछ यहाँ तक आते आते मैं संभाल चुका हूँ। लेकिन अब बिखरूंगा तो वो कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत सावधानी से हर दिन मुझे सावधानी बरत के चलना पड़ेगा। बहुत अवेयरनेस का साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कल थोड़ा भी मेरा सावधानी हट गई, थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा यार। और मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा मुझे भी पता नहीं। और मैं वो तो इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे पूरा डर लगने लगता है, दिल कांप उठता है। यही यार, आप लोग के साथ रहना पड़ेगा। और जितना यहाँ रहता हूँ उतना आगे का लाइफ मेरा बेटर होगा यार। और इससे अलावा दूसरा चारा मेरे पास है ही नहीं। और इसीलिए मैं यहाँ पर जुड़ता हूँ हर दिन। और जो भी नए भाई यार, यही बोलता हूँ प्लीज आते रहिए। आज का कल तो नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली होगा एक दिन। क्योंकि मेरा जैसा टेढ़ा आदमी को तो हुआ है तो आप लोग का तो जरूर होगा। क्योंकि ऐसा मेरे खानदान में मैं जैसा टेढ़ा आदमी है ही नहीं बोलता था। मैं उतना टेढ़ा था बचपन से ही। लेकिन ये क्या फॉर्मेट ने मुझे सीधा कर दिया यार धीरे धीरे। आज के दिन बहुत सीधा कर दिया। पहले पहले तो जब मैं शहर में था मेरा बहुत
विश्वास है बना मेरे अंदर। सिद्धार्थ भाई आवाज आ रही है? सिद्धार्थ भाई आवाज आ रही है मेरा? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग से दूरी बनाओ कार्यक्रम से दूरी बना के मैं नहीं जी पाऊंगा, और मुझे वो जीवन अब जीना नहीं है। मैं एकदम तंग आ गया हूँ, और मुझे आज के जीवन जीना है, और इसके लिए मुझे हर दिन यहाँ जुड़ना पड़ेगा, आप लोग का साथ रहना पड़ेगा, आप लोग को सुनना पड़ेगा, आप लोग से सीखना पड़ेगा, और जो भी मैं सीखता हूँ वो मेरा डेली रूटीन में फिर आना पड़ेगा। तभी आगे जाके मेरा लाइफ बेहतरीन होने वाला है, और मुझे गधा बन के ही चलना पड़ेगा। जो आप लोग बताते हैं वही रास्ता में आप लोग का पीछे पीछे आप लोग का हाथ पकड़ के, आप लोग का साथ पकड़ के चलना पड़ेगा। नहीं तो मैं मेरा हिसाब से चलूं तो मेरा खाई में गिरना 100 टाका चाहिए, और वो 10 मिनट का 2 मिनट भी लगेगा नहीं। इसीलिए मैं हर दिन आप लोग के साथ रहता हूँ यार। यही था मेरा, टाइम भी मेरा लगभग खत्म हो गया, और मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए वास्ते मेरा शेयरिंग किया नहीं हूँ। मेरा एकदम निजी अनुभव है, और किसी को चोट तकलीफ पहुंचा है तो उसके लिए मैं एकदम सॉरी बोलना चाहता हूँ। और फिर भी पायनियर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाए और मेरा अनुभव शेयर करने के मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोले चाहता हूँ। सबने पैसे ले सुने, सबको थैंक यू बोले चाहता हूँ। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, सबको